अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, न्यूज़ 18 हैदराबाद के इस खुसूसी रिपोर्ट में आपका खैर मक़दम है। तेलंगाना में पहले दिन स्कूलों में 40% स्टूडेंट्स की हुई हाजिरी। तेलंगाना भर में आज से स्कूल्स खोल दिए गए हैं। आज स्कूल्स में 40% तलबा की हाजिरी रही। मार्च 2020 में कोविड वबा के पेश नज़र बंद कर दिए गए थे स्कूल्स। 17 महीनों के बाद स्कूल्स में तलबा को देखा गया। वज़ीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने शहर हैदराबाद के विजयनगर कॉलोनी में सरकारी स्कूल का मुआयना किया। उन्होंने स्कूल की सूरत हाल का जायजा भी लिया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पहले से ज़्यादा एहतियात और चौकसी की ज़रूरत है। स्कूल्स में सुबह में कोविड के उसूलों पर अमल के सिलसिले में तलबा को मशवरे दिए जाएँ। दोपहर के खाने के मौके पर समाजी फासला बरकरार रखा जाए। तमाम DEOs और सुदूर मदारिस को इस सिलसिले में तालमेल पैदा करने की ज़रूरत है। रियासत में पहली से 10वीं जमात तक के तलबा की तादाद 60 लाख है। इनमें 29 लाख तलबा सरकारी स्कूल्स में तालीम हासिल कर रहे हैं। इन तलबा में बेदारी की ज़रूरत है। जिस भरोसे से वालिदैन ने अपने बच्चों को स्कूल को भेजा है, इस भरोसे पर पूरा उतरने की ज़रूरत है। तेलंगाना में बारिश, महलूकीन की तादाद 7 हो गई। तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में शदीद बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ वाक़यात में मरने वालों की तादाद 7 हो गई, जिनमें एक नई नवेली दुल्हन और सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी शामिल है। शदीद बारिश के बाद वरंगल में ड्रेन के पानी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की नाश दस्तियाब हुई, जिसकी शिवानगर के क्रांति कुमार की हैसियत से शनाख्त की गई। बखराबाद में नई नवेली दुल्हन और इसके साथ सफ़र करने वाले पानी में बह गए थे। हैदराबाद के आउटर रिंग रोड पर भयानक सड़क हादसा, शोहर बीवी हलाक। हैदराबाद के हयात नगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़ पेदम्बरपेट आउटर रिंग रोड पर एक भयानक सड़क हादसा पेश आया। नलगुंडा जिले थानेदार पल्ली MPTC कविता और इसके शोहर वेणुगोपाल रेड्डी इस हादसे में हलाक हुए। पुलिस के मुताबिक उनकी बेटी की शादी गुज़िश्ता महीने की 22 तारीख को अपने आबाई गाँव में हुई थी। तकरीब के बाद वो कल रात हैदराबाद के वनस्थलीपुरम में सहारा स्टेट में अपनी रिहाइश के लिए रवाना हुए। वेणुगोपाल जोड़े की स्कॉर्पियो गाड़ी अंबरपेट के करीब पीछे से टिप्पर को टकरा गई। हादसे में दोनों जोड़े मौके पर ही दम तोड़ गए। टिप्पर ड्राइवर फरार है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। हुसैन सागर में गणेश मूर्ति विसर्जन पर पाबंदी आयद करने की अर्जी पर हाईकोर्ट में हुई समाअत। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में वाक़ हुसैन सागर में गणेश चतुर्थी के मौके पर मूर्ति विसर्जन पर पाबंदी आयद करने के मुतालबे वाली अर्जी पर आज हाईकोर्ट में समाअत की गई। समाअत के दौरान तेलंगाना हाईकोर्ट ने हुकूमत से रिपोर्ट तलब कर ली है। इस मामले पर आइंदा समाअत के दौरान फैसला सुनाया जाएगा। ख्याल रहे कि हुसैन सागर में गणेश चतुर्थी के मौके पर मूर्तियों की विसर्जन के खिलाफ वेनुमा धामी नामी वकील ने अदालत में अर्जी दायर की है। अर्जी के जरिए उन्होंने मुतालबा किया कि हुसैन सागर में मूर्तियों के विसर्जन पर पाबंदी आयद की जाए। प्यार, मोहब्बत और अखलास के मामले में हैदराबादी सबसे आगे। माई गेस्ट ट्रस्ट के सर्वे में इंकशाफ हुआ। कोची को दूसरा और चेन्नई को तीसरा मुकाम मिला। रिश्तों को इखलास, प्यार, मोहब्बत, ईसार और कुर्बानियों से निभाने के मामले में हैदराबादी सारे मुल्क में पहले नंबर पर है। यहाँ तक कि कोरोना बहरान के दौरान कई लोगों में तन्हाई और बेचैनी बढ़ गई थी। इस बहरान में भी हैदराबादी अवाम अपने दोस्त अहबाब, रिश्तेदारों और पड़ोसियों की मदद करने के लिए पेश रहे हैं और कोरोना मुतासिरीन की भरपूर मदद की है। या लॉकडाउन की वजह से तिजारत और कारोबार मफलूज होने से परेशान रहने वाले अवाम के खाने पीने के अलावा माली मदद करते हुए इंसानी हमदर्दी की मिसाल पेश की है। माई गेस्ट ट्रस्ट सर्कल की जानिब से की गई तहकीक में ये बात सामने आई है। शहर हैदराबाद के 100% यानी 100% अवाम इस बात पर यकीन रखते हैं कि जहनी तनाव और इज़्तिराब की कैफियत को सिर्फ रूहानी रिश्ते के जरिए ही दूर किया जा सकता है। हैदराबाद में सास ने दामाद का कत्ल कर दिया। बेटी को हिरासा करने पर इंतहाई इक़दाम। बेटी को हिरासा करने पर एक खातून ने अपने दामाद को कत्ल कर दिया। यह वाक़या हैदराबाद के पहाड़ी शरीफ इलाके में पेश आया। 30 साल कृष्णा नामी शख्स के 25 अगस्त को मुश्तबा हालत में मौत हो गई थी। उसकी बीवी ने पुलिस को यह बताया था कि कसरत मेहनोशी से उसके शोहर की मौत हुई है। पुलिस को इस मामले की छानबीन के दौरान पता चला कि इसकी मौत शराब पीने से नहीं बल्कि उसका कत्ल किया गया है। तहकीकात के दौरान पुलिस को मालूम हुआ कि 24 अगस्त को कृष्णा ने हालत नशे में अपनी बीवी को पीट दिया और वो इसे मुसलसल हिरासा कर रहा था, जिससे तंग आकर उसकी सास ने ओढ़नी से उसका गला घोंट कर कत्ल कर दिया। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ रियासतों में स्कूलों का दोबारा हुआ आगाज़। कोरोना के बढ़ने के खदशात, एहतियात है ज़रूरी। कई रियासतों में स्कूलों को दोबारा खोलने के फ़ौरन बाद बच्चों में कोविड-19 के केसेस में इजाफा देखा गया है। तीसरी लहर के क़यास आराइयों और खदशात के दरमियान पंजाब, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड और चंडीगढ़ में स्कूल दोबारा खोले गए। वहीं 1 सितंबर 2021 को दिल्ली में स्कूलों का आगाज़ हो गया है, जो कि सिर्फ 9वीं तक 12वीं की क्लासेस होंगी। कोचिंग क्लासेस, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ को भी दोबारा खोलने की इजाज़त दी गई है। इधर दिल्ली में स्कूलों में तालीमी सरगर्मियों का आगाज़ हो गया है। दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया ने न्यूज़ 18 से बातचीत करते हुए अपने ख्यालात का इजहार किया। कर्नाटका के नर्सिंग कॉलेज में कोरोना धमाका, 32 स्टूडेंट्स कोविड पॉजिटिव। हिंदुस्तान की कई रियासतों में स्कूल और कॉलेज खोलने का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन इसके मनफी असरात भी सामने आ रहे हैं। कर्नाटक में गुज़िश्ता महीने ही स्कूल और कॉलेज खोलने का ऐलान किया गया था और अब कर्नाटका के कोलार जिले वाक़े एक नर्सिंग कॉलेज में 32 स्टूडेंट्स को कोरोना पॉजिटिव होने की खबरें सामने आ रही हैं। इन सभी तलबा का गुज़िश्ता 2 दिनों में कोरोना टेस्ट कराया गया। इन तलबा में से बेशतर का ताल्लुक तमिलनाडु और केरला से है। वज़ीर सेहत ने इस सिलसिले में अफसरान से रिपोर्ट तलब की है और कोलार जिले का दौरा भी किया है।
हिंदुस्तान में कोरोना के मामलों में एक बार फिर इजाफा। 24 घंटों में 41,000 से ज्यादा मरीज, 460 अफराद कोरोना से हलाक हुए। मुल्क में कोरोना के नए मामलों में एक बार फिर तेजी देखने में आ रही है। चारशंबे की सुबह तक गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के कुल 41,965 नए मरीज सामने आए हैं। इस दौरान इस बीमारी की वजह से 460 अफराद हलाक हुए हैं। इसके साथ ही सेहतियाब होने वाले मरीजों की तादाद 33,964 है। मरकजी वजारत सेहत के मुताबिक मुल्क में पॉजिटिव रेट में भी मामूली इजाफा हुआ है, जो कि तशवीश का बाइस है। गुज़िश्ता 24 घंटों में पॉजिटिव रेट 2.61% रही है। सितंबर के पहले ही दिन महंगाई ने आवाम को बड़ा धचका दिया है। बगैर सब्सिडी वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में एक बार फिर 25 रुपये का इजाफा हुआ। साथ ही कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 75 रुपये का इजाफा हुआ है। अब 14.2 किलो का LPG सिलेंडर दिल्ली में तकरीबन 885 रुपये का हो गया है, जबकि पहले इसे तकरीबन 860 रुपये में मिल रहा था। दिल्ली NCR में सुबह से एक बार फिर बारिश हो रही है। गहरे घने बादलों की वजह से अंधेरा छाया हुआ है और सुबह से सूरज नजर नहीं आया। सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार सुस्त हो गई और गाड़ियों की लाइटें जलानी पड़ रही हैं। शदीद बारिश की वजह से कई मुकामात पर ट्रैफिक जाम का मसला भी पैदा हो गया और कई इलाकों में सुबह से पानी जमा होना शुरू हो गया। महकमे मौसमियात ने दिल्ली में शदीद बारिश के इम्कान के पेश नज़र ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अभी स्कूल नहीं खोले गए तो नई नस्ल इल्म की कमी का सामना करेगी, मनीष सिसोदिया ने दिया बयान। मुल्क भर में कोरोना के बहरान में कमी आने के बाद पंजाब, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड जैसी रियासतों में स्कूलों को खोल दिया गया है। दिल्ली हुकूमत ने भी कोरोना वबा के फैलाव के बाद से बंद पड़े स्कूलों को खोलने का फैसला किया है और सबसे पहले 9वीं और 12वीं तक की जमातों में दर्स व तदरीस का अमल शुरू किया गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और रुकने पार्लियामेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि तालिबान का असर कहीं ना कहीं ज़रूर पड़ेगा। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि लेकिन देखना यह है कि इसका कितना असर किस मुल्क पर पड़ेगा। फारूक अब्दुल्ला ने इन बातों का इजहार गुज़िश्ता रोज़ यहाँ नामा निगारों के साथ बात करने के दौरान किया। उन्होंने कहा कि तालिबान का असर कहीं ना कहीं ज़रूर पड़ेगा। अब कहाँ पड़ेगा, अमेरिका पर कितना पड़ेगा, रूस पर कितना पड़ेगा और कितना चीन पर पड़ेगा, इसका कोई पता नहीं है। अगस्त में GST कलेक्शन 1,12,000 करोड़ से पार। कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बाद मईशत की ट्रैक पर लौटने के साथ ही GST रेवेन्यू की वसूली में तेजी आने लगी है। इस साल अगस्त में GST कलेक्शन 1,12,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा रहा। अगरचे अगस्त में जमा होने वाली रकम जुलाई में जमा होने वाले 1,16,393 करोड़ रुपए से कम है, लेकिन फिर भी ये 1,00,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बाद सख्त लॉकडाउन की वजह से इस साल जून में GST कलेक्शन 1,00,000 करोड़ रुपए से कम था। इससे पहले ये लगातार 9 महीने तक 1,00,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा था। अब फिर जुलाई और अगस्त में ये 1,00,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा हो गया है। नाज़रीन, न्यूज़ 18 हैदराबाद चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह मैं इब्राहिम, अल्लाह हाफ़िज़।